मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ब्रिटिश पाकिस्तानियों के तशद्दुद का केस मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। अदालत में दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों के खिलाफ समाअत मुकम्मल कर ली है। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान वापसी पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 4 पुलिस एहलकारों और एक मुसाफिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही तहलका मच गया था। पुलिस की जानिब से शदीद मुज़ाहमत भी सामने आई थी। आखिर दोनों भाइयों की कितनी सजा होगी और अदालत कब फैसला सुनाने जा रही है, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 16 मई 2026। बरतानिया का वो केस जिसमें 2 ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों की सीसीटीवी फुटेज ने तहलका मचा दिया था, वो था 23 जुलाई 2026 का मैनचेस्टर एयरपोर्ट तशद्दुद केस। 2 भाई जो अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान से बरास्ता कतर एयरवेज मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां पर लैंडिंग के दौरान उन्होंने एक मुसाफिर इस्माइल नामी को तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी वालदा ने इल्जाम लगाया था कि इस शख्स ने रेसिज्म के नारे लगाए और जुमले कसने पर 2 भाइयों मोहम्मद फाकिर और मोहम्मद अमाद की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि उन्होंने पहले 2 खवातीन पुलिस एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद दीगर पुलिस को कॉल किया गया और टेजर की मदद से इन दोनों को काबू किया गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज ने पहले यह तासुर दिया कि गालिबन पुलिस एहलकारों ने आम मुसाफिरों को और खुसूसन ब्रिटिश पाकिस्तानियों को अलहदा करके तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन जैसे जैसे तफसीलात सामने आई तो पता चला ये मामला सिर्फ पुलिस एहलकारों का नहीं बल्कि ये मामला फ्लाइट में शुरू हो चुका था। और लेकिन इसका अंजाम सबसे पहले मैनचेस्टर एयरपोर्ट स्टारबक्स की शॉप पर हुआ, जहां पर उस मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब पुलिस आई तो इन दोनों नौजवानों ने उन पुलिस एहलकारों को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके नतीजे में 2 खवातीन पुलिस एहलकारों की नाक की हड्डियां टूटी थी, जबकि दीगर को चोटें आई थी और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह पुलिस एहलकारों ने इनको काबू किया। अब ये मामला गुज़िश्ता 2 सालों से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। दोनों भाई अपने दिफा में न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के एविडेंसेस पेश कर रहे हैं, बल्कि उनका यह भी कहना है कि फ्लाइट के दौरान जो इनके साथ रेसिज्म के वाक़यात हुए उसकी वजह से दोनों नौजवान बेकाबू हुए। और यह भी कहा गया कि पुलिस एहलकारों ने पहले फोर्स का इस्तेमाल किया और दूसरे भाई ने अपने भाई की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और टेजर का इस्तेमाल करके इनको जमीन पर गिराया गया। अब ये वो तमाम फुटेजेस थी और तमाम एविडेंसेस थे जिनको अदालत के सामने रखा गया। अब लिवरपूल की अदालत ने ठीक 15 मई 2026 को इस केस को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है और जूरी को बता दिया गया है कि ठीक 20 मई 2026 को इसका फैसला सुना दिया जाएगा। और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभी तक एविडेंस सामने आए उसमें दोनों भाई वाज़ेह कसूरवार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अदालत किस अंजाम तक पहुंचती है, क्योंकि जो मुखालफीन हैं वो पुलिस एहलकार हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो जख्मी हुए, वो अपनी रुदात लेकर भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस नहीं बल्कि दूसरा एंगल भी दिखाया गया कि किस तरह इन नौजवानों ने इन पुलिस एहलकारों के साथ मुज़ाहमत की और यूनिफॉर्म में पुलिस एहलकार को बरतानिया में तशद्दुद का निशाना बनाना इंतहाई संगीन जुर्म है। लेकिन इन लड़कों की जानिब से जो सेल्फ डिफेंस का स्टांस है वो भी बड़ा मजबूत है। अब देखना होगा कि अदालत आखिर 20 मई को क्या फैसला सुनाती है। इन दोनों लड़कों ने अपने दिफा में भरपूर किस्म के एविडेंस दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब से वो तमाम पुलिस एहलकार जो कि इस वाक़े में जख्मी हुए उन्होंने भी अपना मुकदमा खूब लड़ा है। दोस्तों, हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और जैसे इस मशहूर केस का फैसला आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।